तो गाइज वेलकम। आज हम लोग स्टॉक के बारे में देखेंगे। ठीक है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि नॉर्मल स्टॉक्स कैसे काम करते हैं, स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करना होता है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कैसे ढूंढने होते हैं। ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे गाइज। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, अभी एक चीज यहाँ पे देख लो गाइज, इमेजिन कर लो कि मेरे पास यहाँ पे एक बड़ा सा लैंड है। ठीक है, एक बड़ा सा लैंड का पार्ट है मेरे पास, जमीन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो अभी या तो क्या होगा, ये जमीन का मैं अकेला ओनर हूं। ठीक है, ओनली वन ओनर। ठीक है, तो अगर आप एक पूरा जमीन आप अकेले होल्ड करते हो तो आप उसके अकेले खुद ओनर बन जाते हो। ठीक है, बट इमेजिन करो अभी अगर यही जमीन के मैं अलग अलग हिस्से कर दूं, मतलब क्या हो जाएगा, वो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम तीन हैं, ठीक है, ये जमीन के तीन शेयर्स बनेंगे और ये तीनों के तीनों एक एक करके शेयर जो रहेगा एक एक भाई में बटेगा। अंडरस्टैंड दिस गाइस। ठीक है, अभी एज अ रिटेल ट्रेडर क्या मैं पूरी कंपनी खरीदने जा सकता हूं क्या? मुझे एक बात बताओ जरा एक बार चैट बॉक्स में गाइस, इज इट पॉसिबल फॉर मी टू बाय द एंटायर कंपनी? हाँ गाइस, बताओ जरा मुझे चैट बॉक्स में। नहीं पॉसिबल है, मैं नहीं बाय कर सकता पूरा कंपनी। बट मैं क्या कर सकता हूं, इंस्टेड ऑफ बाइंग पूरा कंपनी मैं क्या करूंगा, उस कंपनी का एक छोटा सा शेयर बाय कर लूंगा। एवरीवन, उस कंपनी का एक छोटा सा शेयर बाय कर लूंगा। जैसे रिलायंस का स्टॉक है, तो क्या मैं रिलायंस का पूरा जितना भी शेयर है सब खरीद सकता हूँ क्या? पूरा कंपनी रिलायंस स्टॉक खरीद सकता हूँ क्या? नहीं। बट मैं रिलायंस के स्टॉक में शेयर खरीद सकता हूँ। 1 शेयर, 100 शेयर, 200 शेयर, 300 शेयर। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे टीसीएस खरीदना है पूरा, मैं नहीं खरीद पाऊंगा। बट टीसीएस मुझे यह ऑप्शन देता है कि आप टीसीएस के स्टॉक में एक छोटा सा शेयर खरीद लो, जिससे आपको भी क्या मिलेगा, कंपनी में एक प्रॉपर हिस्सेदारी मिलेगी। दैट मीन्स इनडायरेक्टली यू विल बिकम ओनर ऑफ दैट कंपनी। एवरीवन, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को ये मैं क्या बता रहा हूं? ऑल ऑफ यू। तभी क्या होगा, जब आप किसी भी कंपनी का एक शेयर खरीदते हो, ठीक है, फिर वो कंपनी की जब जनरल मीटिंग्स होती हैं, बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है, बैलेंस शीट होता है, क्वार्टरली अर्निंग्स होती हैं, ये सारी चीजें आपको भी पता होनी चाहिए। ठीक है गाइस, मुझे एक बात बताओ, क्या आप कोई ऐसे स्टॉक में कि क्या आप कोई ऐसे जगह पे पैसा डालना इन्वेस्ट करोगे जो अच्छा नहीं है? बताओ, जो कंपनी का परफॉर्मेंस ही सही नहीं है, क्या आप पैसे डालोगे वहां पे? नहीं डालोगे ना। ठीक है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड गाइस कि हमें ऐसे कंपनी सिलेक्ट करनी होती है, ठीक है, जिसका परफॉर्मेंस भी अच्छा हो, ठीक है, जो अच्छे खुद पैसे कमा रही है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है, मार्केट में लोगों से कम उधार ले रही है। ठीक है, अभी ये कैसे पता चलेगा हम लोगों को? ठीक है, ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा? ये हम लोगों को पता चलेगा जब हम कंपनी का पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, जब हम कंपनी को प्रॉपर डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, तब हमें पता चलेगा। अंडरस्टैंड दिस गाइस, ये बहुत ही सिंपल चीजों पे हम अभी बात कर रहे हैं। एंड ये जो पूरा डेटा मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी, ये पूरा डेटा इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इट इज जस्ट कि आपके पास टाइम होना चाहिए कि आप ये डेटा को पढ़ सको। ठीक है, अंडरस्टैंड गाइस। एक मुझे बात बताओ, जो कंपनी खुद पैसे नहीं कमा रही है, क्या वो अपने शेयर होल्डर्स को पैसे कमा के दे पाएगी क्या? बताओ जरा मुझे जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में। इफ देयर इज एनी कंपनी, ओके, हु इज नॉट एबल टू जनरेट प्रॉपर प्रॉफिटेबल रिटर्न्स, इज इट पॉसिबल दैट दैट पर्टिकुलर कंपनी विल पे रिटर्न्स टू देयर शेयर होल्डर्स? बताओ जरा मुझे, क्या शेयर होल्डर्स पैसे कमा पाएंगे वहां पे? इन दैट केस नहीं पॉसिबल है गाइस। अंडरस्टैंड? एकदम सिंपल लॉजिक है गाइस। अभी अगर इसका सिंपल एग्जांपल दूं आप लोगों को, हमारे पेरेंट्स भी हमारे लिए वैसा ही खाना बनाते हैं, ठीक है, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा हो, न्यूट्रिशियस हो। ठीक है, वो अलग बात है कि हम बाहर जाके बर्गर पिज्जा उन सब फालतू चीजों में पैसा वेस्ट करते हैं, जबकि पता है कि दैट इज नॉट गुड फॉर माई हेल्थ। एवरीवन अग्रीड और नॉट? एवरीवन अग्रीड और नॉट? क्विकली लेट मी नो इन चैट बॉक्स। अग्रीड, राइट? ग्रेट, परफेक्ट। चलो, तो गाइस अभी स्टेप बाय स्टेप हम डिकोड करेंगे।
ठीक है, अगर सिंपल सा एक लॉजिक बताओ मैं आपको यहाँ पे, कंपनी का नाम, ओके, जैसे रिलायंस है, ठीक है, रिलायंस है, इंफोसिस है, टीसीएस है, ठीक है, इन कंपनी को हम कहेंगे स्टॉक, ठीक है, इन कंपनी को हम कहेंगे स्टॉक, ओके। अभी अगर आपको कोई पूछता है ना कि भाई तेरे पास कितने शेयर्स हैं, आप बोलोगे रिलायंस के स्टॉक में मेरे पास 3 शेयर्स है, ठीक है, मेरे पास इंफोसिस के स्टॉक में 4 शेयर्स हैं, मेरे पास आईआरसीटीसी के स्टॉक में 10 शेयर्स हैं। एवरीवन, आई होप नाउ यू गाइस नो कि स्टॉक एंड शेयर में डिफरेंस क्या है। एवरीवन, इज दैट क्लियर गाइस, इज दैट क्लियर? ओके ग्रेट। तो गाइस अभी इतना जो मैंने आप लोगों को भाषण दिया, वो मुझे चेक कहां पे करना है? हाउ विल आई कम टू नो दैट वेयर एग्जैक्टली आई विल फाइंड ऑल दिस डेटा? मुझे ये पूरा डेटा मिलेगा गाइस ये वेबसाइट के ऊपर। आई विल गेट दिस डेटा ओवर हियर, टिकर टेप, ठीक है। ये वो वेबसाइट है गाइस जहां पे मुझे सारी चीजें मिलेंगी। मैं लॉग इन कर लेता हूं यहाँ पे। परफेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस, मुझे एक चीज और जानना है आप लोगों से। अभी स्टॉक मार्केट के अंदर, ओके, देर आर मोर देन 7,000 स्टॉक्स, ठीक है, मोर देन 7,000 स्टॉक्स। क्या इज इट पॉसिबल कि आप उन सारे स्टॉक्स पे नजर रख सको? बताओ जरा गाइस मुझे। नहीं ना, ठीक है। तो उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास, वो मैं आप लोगों को दे दूंगा। बट अगेन एज आई से, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही वो चीज आपके लिए काम करेगी, ठीक है। तो गाइस देखो, ये जो वेबसाइट है tickertape.in, ठीक है, इसका लिंक सबसे पहले मैं आप लोगों को आपके टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूं। एक बार प्लीज आप लोग देख लेना ये, ठीक है। ओके, चलो। अभी किसी भी कंपनी में जब आप काम करते हो, ठीक है, किसी भी स्टॉक में जब आप ट्रेड लेते हो या इन्वेस्ट करते हो, तो मुझे 3 ग्रीन फ्लैग्स चाहिए, ठीक है, मुझे 3 ग्रीन फ्लैग्स चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूं मैं, वी नीड 3 ग्रीन फ्लैग्स, ठीक है। अगर ये 3 ग्रीन फ्लैग मुझे मिलेंगे तो ही मैं उस कंपनी के टेक्निकल्स को मैं चेक करूंगा। वी नीड 3 ग्रीन फ्लैग्स इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। अगर यहां पे मुझे मिला सही से सब कुछ, तीनों ग्रीन फ्लैग हैं, तो ही मैं देन ओनली विल फोकस ऑन टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है गाइस, अंडरस्टैंड दिस। अगर मेरे पास ये 3 ग्रीन फ्लैग हैं तो ही मुझे टेक्निकल देखना है, अगर नहीं है, यहीं से ही स्टॉक को मुझे राधे राधे करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ गाइस, अगर किसी स्टॉक का फाउंडेशन ही सही नहीं है, ठीक है, किसी स्टॉक का फाउंडेशन ही सही नहीं है, क्या लगता है ऐसे स्टॉक्स में हमें टेक्निकल्स देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? प्लीज लेट मी नो। हाँ गाइस, इफ देयर इज एनी स्टॉक जिसका फाउंडेशन सही नहीं है, जिसके फंडामेंटल सही नहीं है, तो क्या मुझे उसका टेक्निकल देखना चाहिए? नहीं देखना चाहिए गाइस। ट्रस्ट मी, बुरे फंसोगे आप लोग, बहुत बुरे फंसोगे, ठीक है। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये पैरामीटर कौन से हैं, ये कौन से 3 ग्रीन फ्लैग्स हैं जो मैं बात कर रहा हूं बार बार यहाँ पे, ठीक है। अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे कोई ये वेबसाइट पे आ जाएंगे, ठीक है। मैं ले लेता हूं यहाँ पे दीपक, दीपक नाइट्रेट ले लेता हूं मैं, चलो यहाँ पे बहुत ही प्यारा स्टॉक है ये, ठीक है। तो कैसे को आप जब भी कोई स्टॉक का नाम सर्च करोगे ना, आपको ऐसा एक ओवरव्यू आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हमें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, हमें डायरेक्टली आना है फाइनेंशियल्स पे, ठीक है, हमें डायरेक्टली आना है फाइनेंशियल्स पे, ठीक है। अभी फाइनेंशियल्स पे जब आप आओगे तो आपको सबसे पहला टैब मिलता है इनकम, ठीक है, सबसे पहला आपको टैब मिलता है यहाँ पे इनकम। अभी इनकम में भी क्या होता है पता है गाइस, 2 चीजें होती हैं, ठीक है। इनकम, इनकम के अंदर हम क्या देखेंगे? ग्रॉस
ग्रॉस रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट। गाइस देखो, अभी किसी भी कंपनी का ग्रॉस रेवेन्यू जो होता है, ठीक है, किसी भी कंपनी का जो ग्रॉस रेवेन्यू होता है, ठीक है, वो ईयरली एंड क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ता हुआ होना चाहिए। अंडरस्टैंड इसमें क्या बोल रहा हूं? ग्रॉस रेवेन्यू मतलब क्या? तो ग्रॉस रेवेन्यू मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने एक पार्ले जी बिस्किट का पैकेट बनाया, ठीक है, अभी वो जब पैकेट बना तो पैकेट की एक कॉस्टिंग डिसाइड हुई, ठीक है। वो कॉस्टिंग कैसे डिसाइड हुई? कि वो बिस्किट बनाने में जो मार्केटिंग लगा, पैकेजिंग लगा, मैन पावर लगा, मशीनरीज लगी, उन सब का एक आंकलन किया जाता है, मतलब एक एनालिसिस किया जाता है। उन सब के एनालिसिस के बाद में एक बताया जाता है कि हाँ भाई, ये बिस्किट का पैकेट जो रहेगा 10 रुपया, 15 रुपया, उस हिसाब से बिकेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी ने, इमेजिन कर लो, 10 पैकेट बेच दिए, ठीक है, 10 रुपए के हिसाब से, तो ग्रॉस रेवेन्यू कितना हुआ उसमें? ग्रॉस रेवेन्यू हुआ 100 रुपीज, ठीक है। अभी उसमें से सब डिडक्शन होंगे, टैक्स निकलेगा, जीएसटी निकलेगा, सैलरीज निकलेगी, रेंट निकलेंगे। उसके बाद में जो कंपनी के पास बचा, मतलब सबका सैलरी दे दिया, लाइट बिल भर दिया, रेंट भर दिया, जो भी सारे एक्सपेंसेस थे वो सारे निकाल दिए, उसके बाद में जो कुछ बचा वो होता है कंपनी का नेट प्रॉफिट। एवरीवन, तो यहां पे मैं क्या बता रहा हूं कि अगर कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर अगर अपना रेवेन्यू बढ़ा हुआ दिखा रही है, तो रेवेन्यू के साथ में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर एक आध दो क्वार्टर या एक साल या 2 साल कम है तो चलेगा, बट कंटिन्यूसली कम नहीं होना चाहिए। गाइस देखो, स्टॉक मार्केट भी एक बार में कैसा है कि चार्ट ऐसे ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। सिमिलरली कंपनी का बिजनेस भी ऐसा ही है गाइस। कभी भी किसी का कंपनी का बिजनेस आपको स्ट्रेट अवे ऊपर जाता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। स्ट्रेट अवे आपको ऊपर जाता हुआ नहीं दिखेगा, थोड़ा सा आपको डिप मिलेगा, फिर वो ऊपर जाएगा, थोड़ा सा डिप मिलेगा, फिर वो ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूं गाइस, देखो, मैं लिख के देता हूं आप लोगों को। आज तक हम सब लोगों ने घर पे हार्पिक यूज किया है, डेटॉल यूज किया है, ठीक है, बट अंडरस्टैंड कि कभी हमने उसके पीछे देखा नहीं है कि कौन सी कंपनी वो बनाती है। एवरीवन, सोचा है कभी आप लोगों ने, ऑल ऑफ यू, कि कौन सी कंपनी वो सारी चीजें बनाती है? एवरीवन क्विकली। हाँ गाइस, बताइए जरा मुझे चैट बॉक्स में, हैव यू एवर सीन कि ये डेटॉल कौन सी कंपनी बनाती है, हार्पिक कौन सी कंपनी बनाती है? नहीं ना। गाइस, कंपनी का नाम है रैकेट। द कंपनी नेम इज रैकेट। आज के रेट में 4,000 रुपीज वो स्टॉक का प्राइस चल रहा है, बट लास्ट 2 ईयर से वो स्टॉक बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, बहुत धीरे धीरे। दैट डजंट मीन ना कि लोगों ने घर पे हार्पिक यूज करना बंद कर दिया है, लोगों ने घर पे डेटॉल यूज करना बंद कर दिया है। एवरीवन, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, बहुत ही सिंपल लॉजिक पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो, अभी जैसे हम लोग दीपक नाइट्रेट पे बात करते हैं गाइस, ये कंपनी जो है वो फर्टिलाइजर्स बनाती है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले तो इसका इनकम देखेंगे, ठीक है, टोटल रेवेन्यू क्या है, और बाद में नेट इनकम देखेंगे। देन दिस विल टेल अस कि दैट वेदर दिस कंपनी इज प्रॉफिटेबल और नॉट, दैट मींस कंपनी ग्रोथ फेज में है या नहीं है, उसके बाद में ही हमें पता चलेगा, ठीक है। तो नाउ लेट्स कम हियर एंड सी। मैंने यहाँ पे आ गया मैं। अभी गाइस देखो, जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग एनुअली काम करते हैं, बट एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अगर आप हो तो आप करोगे क्वार्टरली एनालिसिस, आप करोगे क्वार्टरली एनालिसिस, ओके। अभी आप यहां पे देख लो गाइस, सी दिस। अभी आप देखोगे, अगर यहाँ पे जून 2024 का अगर आप देखोगे, कंपनी का टोटल रेवेन्यू इज 2,185 करोड़, ओके। एंड वेर इन टोटल इनकम, वेर इन पूरा टैक्स डिडक्ट किया, जीएसटी डिडक्ट हुआ, इनका पूरा एक्सपेंसेस डिडक्ट हुआ, उसके बाद में कंपनी के पास जो बचा दैट इज कंपनी का नेट इनकम, ओके। अभी यहां पे देखो 2024 में इट वाज 202 सीआर,
ओके, इन मार्च इट वाज 253 सीआर, ठीक है। उसके बाद में दिसंबर में अगर आप देखोगे इट वाज 202 सीआर। उसके बाद में अगर आप और आगे देखोगे यहाँ पे इट वाज 205 सीआर। उसके बाद में जून में अगर आप देखोगे 149 सीआर। गाइस देखो, कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ना, ये कंपनी का ग्रोथ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, बट दैट डजंट मीन ना कि ये कंपनी कुछ कर ही नहीं रही है। अगर आप देखोगे नीचे भी नहीं जा रहा है, ऊपर तो धीरे धीरे जा रहा है बट नीचे भी नहीं जा रहा है। फोकस ऑन दिस गाइस। देखो 2022 में कंपनी का 2022 के मार्च के क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू था 1875 सीआर, ठीक है। नेक्स्ट क्वार्टर में बढ़ गया 2067, ठीक है। उसके बाद में देखो स्लाइटली कम हुआ, फिर से बढ़ा, फिर स्लाइटली कम हुआ, ठीक है। फिर देखो फिर थोड़ा कम हुआ, एवरीवन, थोड़ा कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, एवरीवन। एज आई सेड कि कोई भी कंपनी का बिजनेस आपको स्ट्रेट अवे ग्रोथ फेज में नहीं दिखेगा, ठीक है। अप एंड डाउन टिप्स तो आते रहेंगे थोड़े थोड़े। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? ऑल ऑफ यू, क्विकली, ये समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। बट अंडरस्टैंड गाइस कि अगर आपको कोई ऐसी कंपनी दिख जाए जिसका रेवेन्यू भी नहीं बढ़ रहा है, जिसका नेट इनकम भी नहीं बढ़ रहा है, तो वैसे कंपनी में मत इन्वेस्ट करना गाइस, बिकॉज वो ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं आप लोगों को कि हमें एटलीस्ट ऐसी कंपनियां ढूंढनी है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। वी नीड टू फाइंड आउट कंपनीज ट्रेड करने के लिए छोटे टाइम फ्रेम पे, जिसका क्वार्टरली नेट इनकम 13% से ज्यादा हो, ठीक है। 13% में क्यों बोल रहा हूं गाइस, पता है? 13%, 5 to 6% तो बैंक दे देता है, 7% रिटर्न तो मुझे मेरा म्यूचुअल ये अपना प्रोविडेंट फंड दे देता है, ठीक है। कंट्री का महंगाई जो है नियर बाय 6.5 चल रहा है अभी, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप जीडीपी ग्रोथ रेट देखोगे कंट्री का, इंडिया कंट्री का, इट इज नियर बाय 8% 9% के आसपास का जीडीपी ग्रोथ है कंट्री का, ठीक है। तो मेरा कंसर्न ये है कि मुझे इन्फ्लेशन को बीट करना है, मुझे कंट्री के जीडीपी को बीट करना है, मुझे प्रोविडेंट फंड के रिटर्न को बीट करना है, ठीक है। मुझे बैंक के एफडी के रिटर्न को भी मीट करना है। एवरीवन, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को मैं क्यों 13% का ही नंबर यहाँ पे लेके चल रहा हूं? ऑल ऑफ यू गाइस, हेलो, प्लीज लेट मी नो क्विकली इन द चैट बॉक्स that why I am talking about this 13% calculation. Guys देखो, अगर स्टॉक मार्केट में इफ यू आर कमिंग, अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो ये सोच के कि पैसा मेरा एक साल में 2x 3x हो जाएगा, दैट इज नॉट द राइट वे गाइज, अंडरस्टैंड। फिर तो वो एक गैम्बलिंग हो गया ना गाइज, ठीक है, वो तो एक गैम्बलिंग हो गया। गाइज मैं कह रहा हूं आप लोगों को, अगर पूरे साल में अगर आप मार्केट से 25 to 30% का भी रिटर्न निकालते हो ना, इट इज वेल एंड गुड, ठीक है। लास्ट अभी आप देखो गाइस, मैंने ट्रेड शेयर किया था जिसमें मैंने पोजीशन लिया था, लॉरस लैब लिया था। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम में देखा था या नहीं देखा था गाइस? एवरीवन, गाइस लॉरस लैब मैंने ट्रेड लिया था, ग्रुप में अपडेट किया था, मैंने चेक किया था या नहीं किया था आप लोगों ने? लेट मी नो इन चैट बॉक्स प्लीज। ग्रेट गाइस, 3% का रिटर्न लेके मैं निकल गया था। विद इन 2 days आई टुक 3% का रिटर्न और वो स्टॉक से मैं एग्जिट कर दिया, ठीक है। पूरे एक साल में 12 महीने हैं हमारे पास, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके सारे ट्रेड सक्सेस जाएंगे, आपको लॉसेस भी होंगे वहां पे, ठीक है। अगर 12 ट्रेड में से अगर मेरे 6 या 7 ट्रेड सक्सेस होते हैं, बाकी ट्रेड में अगर मुझे लॉस भी होता है, ठीक है, तो इट्स गाइस इट्स फाइन, क्योंकि मेरा लॉस का डिफाइंड परसेंटेज है ऑलरेडी, ठीक है। अगर मैं प्रॉफिट पे निकलूंगा
तो नियर बाय 4% के आसपास में निकलूंगा। अगर मैं लॉस पे निकलूंगा तो मैं 2% के आसपास लॉस लेके मैं निकल जाऊंगा। अभी ये हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करोगे ना गाइस, तो जो इमेजिन करो जो मेरा लॉस ट्रेड का नंबर है, ठीक है, दैट इज 6। ठीक है, 6 ट्रेड मेरे लॉस में चले गए। 2% के हिसाब से मेरा लॉस कितना हो रहा है? 12%। ठीक है, 6 ट्रेड मेरे सक्सेस चले गए। 6 ट्रेड मेरे सक्सेस चले गए 4% के हिसाब से। मान लो 3% पकड़ लेता हूं गाइस, 3% पकड़ लेता हूं मैं। 4% भी नहीं, 3% पकड़ता हूं मैं यहाँ पे, ओनली 3%। फिर भी लॉस वगैरह सब रिकवर होने के बाद भी आई एम स्टिल स्टैंडिंग इन प्रॉफिट। एवरीवन, ये कैलकुलेशन समझ में आया अभी आप लोगों को? कैसे करना है, क्या करना है? हमेशा कोई भी ट्रेड, कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने लॉस को पहले डिफाइन करके रखो कि हाँ मैं इतना लॉस ले सकता हूं। ठीक है, और पोजीशन एक्टिव होते ही सबसे पहले ये करो कि आप वहां पे ना एक ऑर्डर प्लेस कर दो कि अगर इसके नीचे जाएगा तो मार्केट मुझे बाहर निकाल जाना चाहिए। Guys, everyone knows how to book profit, but very few people know how to book losses. Understand this? मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे? Everyone knows how to book profit, but very few people know how to book losses. ठीक है, तो इट इज बेटर कि छोटे छोटे लॉसेस को बुक करो आप लोग। ठीक है, तो मार्केट विल गिव यू मोर अपॉर्चुनिटी। परफेक्ट। तो हमें खाली ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं, ठीक है, जिनका क्वार्टरली रिटर्न नियर बाय आपको 13% या 13% से ज्यादा दिख रहा हो। एवरीवन क्लियर है ये वाला पार्ट सबको अभी? महिपाल सर, प्लीज गेट इन टच विद योर कोऑर्डिनेटर टू लर्न दैट। एंड ट्रस्ट मी गाइस, देखो जब तक ये आप लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना नहीं सीखोगे, तब तक आप नहीं समझ पाओगे कि मार्केट काम कैसे करता है। ठीक है, मेन पार्ट इज साइकोलॉजी, अंडरस्टैंड? ठीक है, चलो आगे बढ़ते। तो गाइस, ये जो हम दीपक नाइट्रेट देख रहे थे, क्या लगता है इसको ग्रीन सिग्नल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इनकम? व्हाट डू यू सजेस्ट? इन टर्म्स ऑफ इनकम इनको ग्रीन सिग्नल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? बताओ जरा। ग्रीन? ओके, चलो, द इनकम स्टेटमेंट इज अ ग्रीन। ओके, अब यहां पे आ जाते हैं हम लोग बैलेंस शीट पे। ठीक है, ये आ गया मेरा बैलेंस शीट। ठीक है, अभी बैलेंस शीट में मैं क्या देखता हूं पता है गाइस? बैलेंस शीट मुझे कंपनी का बैकबोन दिखाता है। ठीक है, अगर मुझे कुछ सामान खरीदना है, ठीक है, दो तरीके हैं। या तो मैं क्रेडिट कार्ड यूज करके सामान खरीदूंगा, या तो जो मेरे पास कैश है मैं उसको यूज करके मैं सामान खरीदूंगा। आई मीन टू से कि मेरा पर्पस ये है कहने का गाइस कि एसेट एंड लायबिलिटी। एसेट मतलब मेरा खुद का पैसा, ठीक है, मेरा पैसा। लायबिलिटी मतलब बाहर से लिया हुआ पैसा, मतलब बैंक से लोन लिया हुआ पैसा। ठीक है गाइस, मुझे एक ट्रिक क्वेश्चन में दे रहा हूं अभी आप लोगों को। आई एम जस्ट गिविंग वन ट्रिक क्वेश्चन। अगर कोई कंपनी पब्लिक फंड रेस करती है स्टॉक मार्केट के थ्रू अपने बिजनेस के लिए, वो पैसा लायबिलिटी है कि एसेट है? बोलो जरा एवरीवन। आई एम आस्किंग अगेन, वन मोर टाइम। आई एम आस्किंग अगेन, वन मोर टाइम। किसी कंपनी ने अगर बाहर मार्केट से पैसा उठाया है, ठीक है, मतलब हमारा जो पैसा होता है जो इक्विटी शेयर में लगता है, दैट फंड इज लायबिलिटी और एसेट फॉर द कंपनी? बताओ मुझे एक बार क्विकली। लायबिलिटी है, वेरी गुड, परफेक्ट, राइट गाइस। वो पैसा अपना है ही नहीं ना, वो पैसा कंपनी के ओनर का है ही नहीं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते गाइस। इमेजिन करो, मैं एसेट एंड लायबिलिटी एक सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं गाइस मैं एक बार। ठीक है, बिकॉज देयर आर मेनी पीपल लाइक जो लोग अभी मे भी नहीं पढ़ा रहेगा उन्होंने कभी एसेट एंड लायबिलिटी। तो इमेजिन करो गाइस, आप लोग, एक फैक्ट्री है। ठीक है, एक फैक्ट्री है बड़ी सी। ओके, फैक्ट्री का जो जमीन है वो रेंट पे है। ठीक है, तो वो लायबिलिटी है, क्यों? मुझे भाड़ा पे करना पड़ता है।
बट फैक्ट्री की जो मशीन है वो मेरी खुद की है, फैक्ट्री की जो मशीन है वो मेरी खुद की है, तो वो मेरा एसेट है। ठीक है, फैक्ट्री के अंदर जो कंप्यूटर्स लगाए हैं मैंने काम करने के लिए, मेरा खुद का कंप्यूटर है, तो वो मेरे लिए एसेट है गाइस। अंडरस्टैंड? कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, वो मेरी लायबिलिटी है। क्यों? मुझे उनको पैसा देना पड़ रहा है, पैसा बाहर जा रहा है वहां पे। गाइस अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे? फैक्ट्री के अंदर वो मशीन को यूज करके मैं बिस्किट के पैकेट्स बना रहा हूँ, बिस्किट्स बना रहा हूं मैं। ठीक है, तो वो बिस्किट्स क्या है? मेरे एसेट है। वो चीजों को बेच के मैं कभी भी पैसे कमा सकता हूं। समझ में आ रहा है गाइज अभी आप लोगों को एसेट एंड लायबिलिटी का मतलब? इसके अंदर भी गाइज एक कैच है, पता है? इसके अंदर भी एक कैच है। ठीक है, जो आपका करंट वाला होता है ना, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, ठीक है, जो आपका होता है ना करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, वो चीजें होती है जो आपको एक साल के अंदर यूज करना होता है। सपोज अभी आपने बिस्किट का पैकेट बनाया, ठीक है, आपने 1000 बिस्किट के पैकेट बनाए, ठीक है, तो गाइज यू नीड टू मेक श्योर कि उस चीज को आपको एक साल के अंदर बेच के उसको कैश में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि वो आपका शॉर्ट टर्म एसेट है, कैश इन कैश है वो आपका। ठीक है, अभी कोई ऐसा उधार जो आपको एक साल के अंदर चुकाना है, ठीक है, कोई ऐसा उधार जो आपको एक साल के अंदर चुकाना है, ठीक है, दैट इज नोन एज अ करंट पार्ट। मतलब समथिंग विच इज विद इन 1 ईयर, जो चीज एक साल के अंदर है, उसको हम क्या कहेंगे? करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी मुझे ये भी बताते हैं कंपनी का स्टेबिलिटी, कि अगर एक साल के अंदर कंपनी को कुछ हो जाता है तो क्या कंपनी के पास इतना अमाउंट है कि वो खुद को बचा सके शॉर्ट टर्म में। ठीक है एवरीवन, अभी समझ में आ रहा है आप लोगों को करंट वाला पार्ट, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी? ओके, सिमिलरली नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, नॉन करंट वाला चीज क्या होता है कि समथिंग विच इज बियॉन्ड 1 ईयर, मतलब जो एक साल से ज्यादा वाला जो चीज होता है वो। ठीक है, अभी आपने कोई मशीनरी, आप जैसे मैंने आपको बताया आपके फैक्ट्री में मशीन है, ठीक है, वो मशीन आपको सालों साल चलती है गाइस, ठीक है, दैट इज योर नॉन करंट एसेट। ठीक है, आपने गवर्नमेंट से आपको कोई तो ग्रांट मिला है, वो ग्रांट आपको 3 साल के बाद लौटाना है गवर्नमेंट को। फिर से गवर्नमेंट ने आपको बोला कि नहीं चलो, हम आपकी फैक्ट्री को ग्रांट देते हैं, हम आपको इतना पैसा देते हैं, आप जब आपका बिजनेस सेटअप हो जाएगा आप 3 साल बाद पे करना। तो वो आपका नॉन करंट लायबिलिटी हुआ। क्यों? क्योंकि एक साल से ज्यादा तक चलने वाला है वो। ठीक है गाइस, क्लियर हो रहा है अभी आप लोगों को सबको ये सारी चीजें? सो आई मीन टू से करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत आती है ये दोनों भी चीजें अलग अलग पढ़ने में, आप खाली एक चीज पे फोकस करो, टोटल एसेट एंड टोटल लायबिलिटी। ठीक है, टोटल एसेट एंड टोटल लायबिलिटी। एंड एक चीज का ध्यान रखना गाइस, कभी भी किसी भी कंपनी का टोटल एसेट ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या होगा पता है? अगर लायबिलिटी ज्यादा है तो कंपनी जो भी कमा रही है वो पूरा पैसा जा रहा है अपना उधार चुकाने के अंदर। बट अगर किसी कंपनी का एसेट ज्यादा है, दैट मीन्स कंपनी चीजों को प्रॉपर बैलेंस करके चल रही है। क्लियर है गाइस अभी सबको एसेट एंड लायबिलिटी का मतलब? तो नाउ लेट्स लुक एट द दीपक नाइट्रेट का एसेट एंड लायबिलिटी वाला पार्ट। ठीक है, कि ऑन ईयर कंपनी का टोटल एसेट एंड टोटल लायबिलिटी का पिक्चर हमें क्या बताता है। ठीक है, सी दिस, ये मेरा देखो टोटल एसेट है, 2015 में इट वाज 1125 सीआर। ठीक है, लायबिलिटी कितना था मेरा? 779। एसेट से कम है लायबिलिटी। उसके बाद में 2016 में फिर से अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 1296 सीआर का इनका एसेट है और 823 सीआर का इनका लायबिलिटी है। ठीक है, अभी यहां पे देख लो इनका एसेट कितना बढ़ा, नहीं नहीं बोल के भी डायरेक्टली 500 सीआर से इनका एसेट बढ़ गया, बट सामने इनका लायबिलिटी है गाइस खाली 200 सीआर से बढ़ा है। एवरीवन, तो आप लेटेस्ट वाला देख लो अभी। ठीक है, एटलीस्ट आप 3-4 साल को एक साथ रख के देखना तो आप लोग को प्रॉपर आइडिया आ जाएगा। सो करेंटली एज पर 2024 कैलेंडर अगर मैं देखता हूं, कंपनी का 6000 सीआर का एसेट है एंड टोटल लायबिलिटी है ये कंपनी का 1272।
एवरीवन समझ में आया अभी? क्या ये कंपनी को ग्रीन सिग्नल देना चाहिए एज अ बैकबोन बैलेंस शीट देखने के बाद में एसेट एंड लायबिलिटी को? एवरीवन क्विकली। हाँ गाइस, ग्रीन सिग्नल जाएगा या नहीं जाएगा ये दूसरा ग्रीन सिग्नल? यस सर, देना चाहिए। ओके ग्रेट, चलो एसेट एंड लायबिलिटी को भी हम यहां पे देंगे ग्रीन सिग्नल। यस, चलो गाइस अभी आते हैं कैश फ्लो पे। ठीक है, नाउ विल कम टू द कैश फ्लो का पार्ट। अभी कैश फ्लो गाइस देखो, कंपनी तीन चीजों से चलाती है। ठीक है, किसी भी कंपनी का जो कैश फ्लो होता है, ठीक है, वो तीन चीजों से चलता है। एक तो जो कंपनी का फ्री कैश फ्लो होता है वो, कंपनी का वर्किंग कैपिटल, ठीक है, और कंपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कंपनी खुद भी इन्वेस्ट करती है गाइस स्टॉक मार्केट के अंदर। अंडरस्टैंड दिस, कंपनियां भी इन्वेस्ट करती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। तो इंपॉर्टेंट कौन सा कैश फ्लो होना चाहिए मेरे लिए गाइस? जो कंपनी का ऑपरेशनल वाला कैश फ्लो होता है ना, ऑपरेशनल कैश फ्लो, वो होता है इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंड दिस, ऑपरेशनल कैश फ्लो इंपॉर्टेंट क्यों है? अभी पूरे क्वार्टर में इमेजिन करो कंपनी बोल रही है कि यार मेरा 1,000 रुपया लगा बिजनेस करने के लिए। ठीक है, और जब कंपनी ने जो भी सब एक्सपेंसेस डिडक्ट किए, जो भी बिजनेस किया कंपनी ने, ठीक है, कंपनी को 1,000 रुपए के बदले कितने रुपए वापस मिले? 900 रुपए। तो वहां पे क्या हो गया? कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव हो गया। वाई? लगा लागत कितनी लगी? 1,000 रुपया, वापिस रिटर्न में कितना आया? 900 रुपया। कितने का शॉर्टफॉल हो गया वहां पे? 100 रुपीज का। ठीक है, तो गाइज अंडरस्टैंड दिस, कोई भी कंपनी जब बिजनेस करती है ना, या तो वो अपना कैश फ्लो बैलेंस करती है, चलो अगर 1,000 रुपया खर्च हुआ तो सामने एटलीस्ट मेरा 1,000 रुपया रिकवर हो जाना चाहिए, वो सारी चीजें बेचकर जो भी उन्होंने मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो। ठीक है, अदरवाइज दे ट्राई कि हम ज्यादा ऊपर लेके जाए। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा कमा ले हम लोग। अभी दीपक नाइट्रेट के अगर आप केस में देखोगे तो 200 CR ये लोग प्लस में चल रहे हैं 2024। फाइनेंशियल ईयर 2023 अगर आप देखोगे यहाँ पे they were plus by 14 CR, in 2022 they were plus by 13 CR। गाइस कैश फ्लो वाला पार्ट क्लियर हो रहा है क्या अभी आप लोगों को? प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स, प्लीज जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में बताइए मुझे क्विकली। हाँ गाइस, क्लियर हुआ सबको ये वाला पार्ट, अभी कैश फ्लो वाला पार्ट? एंड गाइस देखो, इन्वेस्टिंग कैश कैश फ्लो जो रहेगा ना आपका, वो कभी भी आपको नेगेटिव दिखेगा। क्यों? बिकॉज कंपनी अपने अकाउंट से वो पैसा निकाल के कहीं पे इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, दैट मीन्स उसका एंट्री जो हो रहा है वो नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, उसका जो एंट्री हो रहा है वो नेगेटिव हो रहा है। अंडरस्टैंड दिस गाइस, मैं फिर से बताऊंगा एक बार, जो इन्वेस्टिंग कैश फ्लो एक्टिविटी जो होती है वो हमेशा नेगेटिव देखने को मिलती है। ठीक है, अगर नहीं हुआ रहेगा इन्वेस्टिंग तो वो वहां पे जीरो रहेगा। ठीक है, बट जब उन लोगों ने जहां कहीं पे वो पैसा इन्वेस्ट किया है और जब उसका रिटर्न ये लोग क्लेम करते हैं, तब जाके वो एंट्री प्लस में दिखती है। टिल द टाइम दैट एंट्री विल बी शोन एज अ नेगेटिव एंट्री। दिस इज व्हाट वी कॉल कैश फ्लो। अभी मुझे बात बताओ गाइस, यहाँ पे कैश फ्लो देख के क्या लग रहा है? ग्रीन सिग्नल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? कंपनी के पास पैसा है या नहीं है अपने बिजनेस को सही से मैनेज करने के लिए? एवरीवन क्विकली बताइए जरा मुझे, ऑल ऑफ यू। आफ्टर लुकिंग एट कैश फ्लो क्या लगता है गाइस आप लोगों को कि पैसा है या नहीं है कंपनी के पास? बोलो क्विकली। ओके ग्रेट, चलो सही है, इसको भी हम दे देंगे ग्रीन। ठीक है, सो गाइस अंडरस्टैंड नाउ, इसको भी हमने ग्रीन दे दिया। ठीक है, तो गाइस देखो ये पैरामीटर्स जब मिलेंगे ना, उसके बाद में ही मुझे ये स्टॉक का टेक्निकल चेक करना है। ठीक है, फंडामेंटल से तो मुझे ये बता दिया कि हाँ ये स्टॉक इन्वेस्ट करने लायक है, बट कब? बट कब इन्वेस्ट करने लायक है? अंडरस्टैंड गाइस, कब इन्वेस्ट करने लायक है? अगर मैं अभी अचानक से डायरेक्टली स्टॉक में घुस जाऊं, ठीक है,
एक एग्जांपल देता हूँ, अभी फिलहाल जो आप देख रहे हो जिस तरह से मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, रिलायंस तो अच्छा स्टॉक है, अगर मैं अभी गलत टाइम पे एंट्री ले लूंगा तो वहां पे भी मुझे लॉसेस तो दिखेंगे, राइट एवरीवन, वहां पे भी मुझे लॉसेस तो दिखेंगे, राइट। सो फंडामेंटल ने तो मुझे ये बताया कि क्या ये मेरा स्टॉक इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं है, बट टेक्निकल विल शो मी दैट व्हेन आई नीड टू इन्वेस्ट इन दैट स्टॉक। एवरीवन, टेक्निकल मुझे ये बताएगा कि मुझे वो स्टॉक में कब इन्वेस्ट करना है। एवरीवन गाइस रिमेंबर, मैंने आप लोगों को डे 3 में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में सिखाया था, राइट एवरीवन। डे 3 में मैंने आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में सिखाया था, ठीक है। अब जब आपको कोई स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग मिला तो सबसे आप पहले क्या करोगे, वो स्टॉक चार्ट पे ओपन करोगे, ठीक है, और उसका ट्रेंड चेक करोगे कि क्या वो स्टॉक का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। अगर उसका ट्रेंड पॉजिटिव है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि हमें वो चेक करना है कि वो स्टॉक सपोर्ट पे है या रेजिस्टेंस पे है, ठीक है। अगर मेरा वो स्टॉक सपोर्ट पे दिख रहा है मुझे, तब जाके मुझे वहां पे देखना है पॉजिटिव प्राइस एक्शन, क्या सुपर बिग ग्रीन कैंडल बन रहा है वहां पे, ठीक है, क्या वहां पे इन्वर्टेड हैमर या हैमर कैंडल बन रहा है वहां पे, ठीक है, क्या वहां पे बुलिश एनगल्फिंग बन रहा है वहां पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद में हम अपना एक एंट्री प्लान करेंगे। अंडरस्टैंड गाइस, ये सब कुछ आपको भी सुनने में बहुत हार्ड लग रहा है, ठीक है, बट ट्रस्ट मी, अभी ये पूरा वीक जब आप ये सारी चीजें मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तब आपको आइडिया आ जाएगा कि चीजें किस तरह से काम करती हैं, ठीक है। थ्रू आउट द एंटायर वीक गाइस देखो, मैं ग्रुप के अंदर एनालिसिस डालता हूं, स्टॉक्स के बारे में अपडेट करता हूं, ठीक है। यू नीड टू फाइंड आउट लॉजिक बिहाइंड दैट कि अगर वो स्टॉक ग्रुप में आया तो रीजन क्या था वो स्टॉक का, ठीक है, क्या वो स्टॉक सपोर्ट पे था, ठीक है, क्या वो स्टॉक का डेटा कोई पॉजिटिव आया, क्या वो स्टॉक के अंदर कोई न्यूज आया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू फिगर आउट। अगर नहीं समझ रहा है मुझे मैसेज करो कि सर ये स्टॉक आपने क्यों डाला, मैं बताऊंगा आप लोगों को। बट एट द एंड गाइस एज आई सेड, व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आप कितना एक्टिवली पार्टिसिपेशन करते हो। एवरीवन समझ में आया अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट, ऑल ऑफ यू गाइस समझ में आया। लिंक्स अभी कैसे ज्वाइन हो रहे हैं एक के बाद एक। यस महिपाल सिंह जी, देखो एक बात बताऊं गाइस, अगर आप वैसे ही किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे कि ये बंदा स्टॉक देगा, ये बंदा एंट्री बताएगा, एग्जिट बताएगा, आपको कब पता चलेगा कि वो एंट्री सही एंट्री है या नहीं है, ठीक है। चलो एक चीज भी और बताता हूं, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा कि मार्केट में 7,000 प्लस स्टॉक्स हैं, ठीक है। आप सारे स्टॉक्स पे तो ध्यान नहीं रख पाओगे ना गाइस कि कौन सा स्टॉक अभी मुझे अच्छा रिटर्न देने वाला है, कौन सा स्टॉक ब्रेकआउट देने वाला है, नहीं पॉसिबल है गाइस आप लोगों के लिए करना, ट्रस्ट मी नहीं पॉसिबल है वो चीज। अभी दिखो मैं क्या मैं दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को कुछ, वेट सी दिस गाइस, देयर इज अ स्क्रीनर ओवर हियर, ठीक है, जो मैंने बना के रखा है, ठीक है, ये देखो यहां पे मैंने कुछ वैल्यूज डाली हुई है गाइस साइड पे। अभी आप देखोगे यहां पे मैंने मैंने क्या बोला यहाँ पे सिस्टम को कि मुझे ऐसी कंपनी चाहिए कि जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन एटलीस्ट 1,000 सीआर का तो होना ही चाहिए, 1,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या बोला कि मेरे को कोई भी आलतू फालतू पेनी स्टॉक नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैंने बोला है टूल को कि भाई एटलीस्ट स्टॉक का मिनिमम क्लोजिंग प्राइस 150 होना चाहिए, हायर एंड कितना भी रहने दो, ठीक है। आफ्टर दैट वॉल्यूम, गाइस याद है मैंने इतना टाइम आप लोग को वॉल्यूम्स के बारे में बताया था, ट्रांजेक्शन्स कैसे सेटल होते हैं मार्केट के अंदर, वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी, याद है कि नहीं है आप लोगों को। एवरीवन, हमने वॉल्यूम्स के बारे में डिस्कस किया था, राइट, कि एक ट्रांजेक्शन का जो क्वांटिटी होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है, मैंने वो बताया था आप लोगों को। अगर आप डे 3 का ट्रेनिंग अगर ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, अगर जो स्टॉक पे वॉल्यूम नहीं है वो स्टॉक में मूवमेंट नहीं है, अगर किसी स्टॉक में वॉल्यूम है
तो फिर वहां पे प्रॉपर अच्छे से काम देखने मिलेगा, आपको प्राइजेस ऊपर नीचे जाते हुए देखने मिलेंगे। व्हेन आई टॉक अबाउट वॉल्यूम, वॉल्यूम मुझे क्या दिखाता है कि क्या वो स्टॉक में डिमांड है या नहीं है। अगर सप्लाई भी है तो कितनी सप्लाई है, अगर डिमांड है तो कितनी डिमांड है, ये मुझे बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में अभी आगे देखोगे अगर आप लोग यहाँ पे अवे फ्रॉम 52 वीक हाई, ठीक है, मतलब हम ऐसे स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं गाइस हम लोग कि जो अपने 52 वीक हाई से थोड़ा ही दूर हो, मतलब 5% हो या 10%, उससे ज्यादा नहीं। वो जो उतना परसेंटेज वाला टाइम है ना गाइस, वो आराम से वो कवर हो जाता है। 52 वीक मतलब क्या, पूरा एक साल। 52 वीक मतलब क्या गाइस, पूरा 1 ईयर। ठीक है, उसके बाद में अभी आप देखोगे यहाँ पे 1 मंथ रिटर्न वर्सेस निफ्टी रिटर्न। अभी मैंने यहाँ पे क्या कहा आपको, हमें ट्राई करना है कि हम निफ्टी के रिटर्न को बीट करें या एटलीस्ट हम निफ्टी के बराबरी करें। एवरीवन, निफ्टी के रिटर्न को बीट करना है या तो फिर निफ्टी की बराबरी, दोनों में से एक करना है। निफ्टी से कम तो हमें लेना ही नहीं है, तो मैंने वो भी फॉर्मूला यहाँ पे डाल के रखा है। अभी ये आप देखोगे यहाँ पे कितने स्टॉक्स है मेरे पास गाइस, हाउ मेनी स्टॉक्स आई हैव राइट नाउ। मुझे कितने स्टॉक्स के ऊपर फोकस करना है खाली, देयर इज ओनली 40 स्टॉक्स। एवरीवन, यहाँ पे सिर्फ 40 स्टॉक्स है। ठीक है, मुझे इनके ऊपर ही रिसर्च करना है, इनके ऊपर ही एनालिसिस करना है, इनका ही फंडामेंटल्स चेक करना है, इनका ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना है। एवरीवन, समझ में आया अभी आप लोगों को? ये स्क्रीनशॉट में दे देता होगा, आप लोग कैसे बनाओगे ये भी बता देता हूं मैं यहाँ पे। आप क्या करोगे, स्क्रीनर पे क्लिक करोगे, ठीक है, वेट, आई एम सॉरी गाइस। ठीक है गाइस, आप लोग देखो यहाँ पे क्या करोगे, स्क्रीनर पे क्लिक करोगे, ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे क्लिक करोगे क्रिएट अ न्यू स्क्रीन। जैसे ही आप क्रिएट न्यू स्क्रीन करोगे ना, आपके साइड में देखो ये ऑप्शन आ जाएगा जहां पे आप सारी ये वैल्यूज डाल पाओगे। ठीक है, ये सारे वैल्यूज का स्क्रीनशॉट में अभी आप लोगों को दे देता हूं मैं। ठीक है, आपके टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर देता हूं मैं ये। ठीक है, तो विच विल हेल्प यू, वेट। एक सेकेंड है गाइस, गाइस एक बार ग्रुप चेक कर लो, आप लोगों को स्क्रीनशॉट आ गया क्या? एवरीवन प्लीज चेक द ग्रुप। नहीं नहीं दीप, वो हम नहीं कर सकते, वो हम नहीं कर सकते गाइस। उसके लिए देखो आपको प्रैक्टिकली डेली टाइम देना पड़ेगा मुझे। ठीक है, जब मैं ग्रुप में स्टॉक्स वगैरह अपडेट करूंगा तभी, अंडरस्टैंड। और बाकी देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ गाइस, कल मंडे है, कल से फिर से डे 1 चालू हो रहा है नए लोगों के लिए। ठीक है, अभी आप लोगों का काम क्या रहेगा, ग्रुप के अंदर जो स्टॉक्स आएंगे, ग्रुप के अंदर जो एनालिसिस आएगा, ग्रुप के अंदर जो अपडेट आएगा, उसके ऊपर काम करना, उसको देखना वो क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे व्हाट्सएप करो। वीक 2 इज कंप्लीटली अप टू यू गाइस कि आप कैसे कर रहे हो काम उस पे। अगर वीक 2 को आपने सही से भी ले लिया ना गाइस, ट्रस्ट मी, मार्केट आपको रिटर्न देगा, हेल्प करेगा मार्केट आपको रिटर्न लेने के लिए। अंडरस्टैंड दिस, अगर आप ये सोचो कि मैं कुछ करूं ही ना, कोई मुझे बताए, तो फिर गलत चीज है वो। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ गाइस आप लोगों को, अगर अभी भी आपको लगता है कि मेरा बेसिक क्लियर नहीं है, मुझे और अच्छे से चीजों को समझना है, ठीक है, मैं एक ही चीज कहूंगा गाइस, मंडे से फिर से ज्वाइन करो। हो सके तो फिर से रिस्क मैनेजमेंट करो। अपने कोऑर्डिनेटर को बोलो मुझे बाइंग सेलिंग अभी भी सही से समझ नहीं आया, कौन सा ऑर्डर कैसे लगता है मुझे अभी भी नहीं समझ में आया, इंडेक्स क्या होता है, स्टॉक क्या होता है मुझे अभी भी नहीं समझ में आया। डू टॉक टू देम, अगर लग रहा है आपको वहां से रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, देन डू मैसेज मी, आई एम देयर फॉर यू, मैं रिप्लाई करूंगा आपको। ठीक है, बाकी इट इज माई रिक्वेस्ट गाइस, एक बार ये रिकॉर्डिंग देख लेना, नेक्स्ट 1-1.5 घंटे में रिकॉर्डिंग आ जाएगी। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, उसके बाद में अगर आपको लगता है कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो मुझे वो आप लोग प्लीज अपडेट कर देना। ठीक है, मैं आंसर करूंगा। और बाकी कल मंडे है गाइस, मार्केट का पहला दिन है,
विल सी कि हमें कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रेड करने के लिए। बेस्ड ऑन दैट हम लोग स्टॉक्स वहां पे अपडेट करेंगे एनालिसिस करने के लिए आप लोगों के लिए। यू जस्ट फिगर आउट गाइस कि क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्लियर है गाइस सबको? ऑल ऑफ यू, एवरीवन, इज दैट क्लियर? ग्रेट। सो गाइस आई एम एंडिंग दिस सेशन नाउ। ठीक है, रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में आ जाएगी। ठीक है, प्लीज एक बार देख लेना आप लोग। और गाइस मेरे पास थोड़े बहुत केस स्टडीज हैं, थोड़ी बहुत एक्सेल शीट्स हैं रिस्क मैनेजमेंट के लिए, मैं वो भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। अगर आप लोग डे 1 सीखने आओगे तो मुझे खुद को अच्छा लगेगा, आई कैन सी कि आप लोग प्रॉपर अच्छे से बताओगे इसके लिए। ठीक है, दीप सर मुझे व्हाट्सएप कीजिए ना प्लीज। चलो, great. So I'm ending this session now, guys. All of you, good night. Okay.